जय हिंद और नमस्कार। सबसे पहले मैं शुरू करने के पहले परम आदरणीय श्री भगवान जी भाई रयाणी, श्री ओपी मोंगा जी और मिस्टर एम वेंकटरमन जो नेशनल कन्वीनर ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो तीनों वकील ना होते हुए भी वकीलों के व्यवसाय के लिए, भारत की जनता को न्याय दिलाने के लिए और न्याय तंत्र में सुधार करने के लिए जो इन्होंने एक अभियान शुरू किया है, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं जिंदगी भर उनके साथ लगा रहूंगा, क्योंकि मैं तो व्यवसाय से ही वकील हूं। अब देखिए, राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी आर द लीगल लॉफुल ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट 1948 ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एवरी सिटीजन ऑफ द इंडिया। पर मैं सवाल खड़ा करता हूं, जो सिर पे कफन बांध के भारत माता का सबूत देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर लड़ने हमारा सैनिक जाता है, क्या उसके मानव अधिकार नहीं है? क्या उसका राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी नहीं है? क्या उसकी बुढ़ी माँ, उसके बाप, उसकी पत्नी, उनके बच्चों का अधिकार नहीं है? मित्रों, मैं आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करूंगा थोड़े ही समय में। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर। हमारे देश के सेनापति थे जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और पाकिस्तान के जनरल अमीरुल्लाह न्याजी। हमारे देश की बहादुर सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों ने 16 दिसंबर 1971 शाम को 4:31 हमारी सेना के समक्ष शरणागति, अल्लाह की गाय है, मारोगे नहीं। जब वो फंस जाते हैं ना, अल्लाह की गाय बन के पाँव में पड़ जाते हैं। दैट वॉज द बिगेस्ट विक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 91,000 soldiers were captured by the Indian army. They were brought from Dhaka to India. उन 91,000 सोल्जर्स, पाकिस्तान में अफसर भी थे, ब्रिगेडियर भी थे, सिपाही भी थे, उनको उनके स्टेटस के हिसाब से हमने खाना दिया, रहने का खर्चा किया और हमारी भारत सरकार ने उस जमाने में 1971-72 में 131 करोड़ रुपए खर्च किए उनके पूरे ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्व करने के लिए। बाद में हुई शिमला संधि 2 जुलाई 1972, श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला में संधि हुई, नाम पड़ा शिमला संधि। 91,000 सैनिक हमारे भारत सरकार ने लौटा दिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान के, मैं शब्द कहूंगा, जहरीले प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को पेट में तकलीफ थी कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, इस पाकिस्तान में से बांग्लादेश बन गया। 91,000 सैनिकों को हमारे पांव पड़ना पड़ा। उस हार का मैदान जंग में तो बदला नहीं ले सके, पर दुनिया का सबसे बड़ा धोखा क्या किया, हमारे छोटे रंग के सैनिक दिए और हमारे अफसर जो थे, कैप्टन, पायलट, ब्रिगेडियर, नहीं है, नहीं दिए ही नहीं। अब मैं पाकिस्तान को दोष देता हूं, उसके सबसे पहले मैं भारत सरकार को दोष देता हूं। भाइयों, आप एक बात से आप कबूल करेंगे कि सरहद पे एक सिपाही शहीद होता है, उसकी डेड बॉडी मिलती है, उसको सलामी दी जाती है, लिखा जाता है 100 शहीद हो गया, जख्मी हो गया और जिंदा है, वापस घर आ गया। ना जो जख्मी हुआ, ना शहीद हुआ, ना घर लौट के आया। कहां गया वो सिपाही? 54 भारत माता के सपूत पाकिस्तान ने इलीगली डिटेन कर लिए, लौटाए नहीं। मित्रों, आपको सुन के आश्चर्य होगा, इस पर मैंने संशोधन किया, रिसर्च किया। कहां से? भारत से किया, पाकिस्तान से किया, इंग्लैंड से किया और अमेरिका से किया। और इस मुद्दे को लेकर मैं 2003 में यूएनओ में वर्ल्ड ह्यूमन राइट कॉन्फ्रेंस में गया और मेरा पेपर मैंने पेश किया, द बिगेस्ट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट बाय पाकिस्तान। माय ग्रेट कंट्री इंडिया कैप्चर्ड एंड रिटर्न 91,000 soldiers टू द पाकिस्तान एंड पाकिस्तान रिटेन माय सोल्जर्स ऑफ द इंडिया। जब मेरा ये प्रश्न 350 वर्ल्ड के डेलीगेट्स ने सुना तो मेरे को सवाल पूछे, एक सज्जन थे मिस्टर कॉफी अनन, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल। वो मेरी कोई कॉमर्शियल राजकोट की पेड ब्रीफ तो नहीं थी, मेरा केस तो नहीं था। तो मुझे कॉफी अनन ने सवाल किया, मिस्टर पाल, आर यू रिप्रेजेंटेटिव द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? क्या आप भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं? मैं कहा, नो, आई एम नॉट द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द 100 crore पीपल ऑफ द इंडिया। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विक्टिम फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स who are languishing in Pakistan jail. Are you concerned with my paper or you are concerned with my capacity? Whatever the capacity I have come as my duty towards my nation. 350 डेलीगेट वर्ल्ड के मुंह में उंगली डाल के सारे डेलीगेट अपनी अपनी सरकार से जेब में हाथ डाल खर्चे हो गए। एक पागल आदमी था एम के पाल, जो मैं अपने खर्चे से वहां यूएनओ तो गया था वर्ल्ड की आवाज करने के लिए। जब मेरा पेपर रिपोर्ट हुआ, हमारा जो हाई कमिश्नर था
वहाँ फ्रांस में जब उसने मेरा पेपर अखबार में पढ़ा, ही वॉज नॉट नोइंग हु एम आई, उन्होंने भारत सरकार को रिपोर्ट किया कि भारत के एम.के. पाल ने भारत के युद्ध कैदी पाकिस्तान के जेलों में इलीगल रिटेन हुए, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट मानवाधिकार भंग है, केस पेश किया, वर्ल्ड के 350 लोग मुंह में उंगली डाल के आश्चर्य हुआ, इट्स अ केस ऑफ द बिगेस्ट वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट बाय पाकिस्तान। उन्होंने भारत सरकार को इन्फॉर्म किया। उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उप प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और सॉरी लाल कृष्ण आडवाणी, और रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। मुझे आडवाणी जी ने पत्र लिखा, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पत्र लिखा, वाजपेयी जी ने लिखा, और जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री ने पत्र लिखा कि आपने देश के बड़ा अच्छा काम किया। किसी ने ये नहीं पूछा पाल जी आप खर्चा कितना करके आए वापस। मैं तो अपनी जेब से लेके निकला ही था घर से देश के लिए। क्यों? आई लव द इंडियन आर्मी। क्यों? बिकॉज आई एम फ्रॉम द इंडियन आर्मी। मेरे परिवार ने लड़ी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919, जब मैं नहीं था 1939, और 65 की वार तो मैंने देखी, 65, 71। इसमें मैंने क्यों झुकाया? मुझे लोग पूछते हैं कि पाल जी 100 करोड़ की जनता में आपको दर्द क्यों होता है? इस 71 की लड़ाई में मेरा सगा छोटा भाई ढाका में लड़ रहा था, तो मेरी माता जी 24 घंटे हे वाहेगुरु, मेरे बेटे की, हम गुरुद्वारे में मानते हैं मेरे बेटे की रक्षा कर हे वाहेगुरु, 24 घंटे मेरी माँ यही कहती थी। तो मैं माँ को ये कहता था कि माँ मेरा एक भाई नहीं लड़ रहा है, लाखों सिपाही सरहद पे जो भारत माता की रक्षा करने लड़ रहे हैं, सारे सिपाही मेरे भाई हैं। हर सिपाही किसी माँ का बेटा है। कि स्वागत है, स्वागत है। वाहेगुरु को अरदास करो कि देश की विजय हो, हर सिपाही लौट के घर आ जाए। 16 दिसंबर देश की विजय हुई, हमारे घर में खुशियां मनाई गई। अब सवाल था व्हाट अबाउट आवर ब्रदर, हमारे भाई का क्या होगा? अब वो वहां से टेलीफोन तो कर नहीं सकता ढाका से। 15 दिन बाद ढाका से वो कलकत्ता आया और फोन आया कि मैं सही सलामत हूँ। फिर बाद में छुट्टी आया, हमारे घर में खुशियां मनाई, हम उस लड़ाई को, उस तनाव को भूल गए। आज से 15 साल पहले मैंने गुजरात समाचार में मैं वांच्યું, गुणन छोशा बहुत सारो नेटवर्क लेखक છે કે 54 ભારત માતાના સપૂતો સબડે છે પાકિસ્તાનની જેલોમાં। આ એના શબ્દ, આ મોટી ચામડીવાળા, આ રાજકારણીઓ, હુ કેર્સ? दुनिया छापो वांची पस्ती में नाकी दिए थे, सॉरी मैं गुजराती में आ गया। दुनिया अखबार पढ़ के पस्ती में डाल देती है। जब मैंने अखबार पढ़ा, मुझे मेरे घर का सीन याद आया कि मेरी वहाँ कैसे 3 दिसंबर से 16 हे वाहेगुरु मेरा बेटा हे। तो मेरे को विचार यह आया कि जिनके बेटे लौट के नहीं आए उनके घर में क्या बीतती होगी। एक बात और मैंने मेरी माँ से कहा था, मुझे याद है कि माँ मोर्चे पर लड़ने वाला हर सिपाही मेरा भाई जोगिंदर है। उस दिन से मैंने कलम उठाई, इस पर मैंने संशोधन किया, रिसर्च किया। आप आश्चर्य करेंगे, राजकोट से इंग्लैंड, अमेरिका और पाकिस्तान से मैंने सबूत इकट्ठे किए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमारे कैदी आज भी पाकिस्तान की जेलों में। पर मुझे तकलीफ ये हुई, वो किसी राजकारणी के बेटे नहीं है, किसी नेता के बेटे नहीं है, तो किसी को दर्द नहीं आया। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने क्या लिखा? देयर प्रिज्यूम्ड किल्ड इन एक्शन, शहीद मान लिया जाता है, शहीद हुए नहीं है, प्रिज्यूम्ड किल्ड इन एक्शन। उनकी फाइलें बंद कर दी और चालू कर दी पेंशन। मैंने पंजाब जलंधर में एक अखबार निकलता है पंजाब केसरी, चाप निकले थे, उसमें मैंने जितनी मेरे पास थोड़ी बहुत माहिती आई, मैंने एक लेख लिखा। और लेख का टाइटल था 1971 के युद्ध के जिंदा शहीदों को श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि शहीद होने के बाद में होती है, वो जिंदा है पाकिस्तान के जेल में, जिनको सरकार ने शहीद घोषित कर दिया, प्रिज्यूम कर, उनको मेरी सलाम। मैंने एक लेख लिखा। तो उसके जो मालिक हैं विजय कुमार चोपड़ा, वो भी क्रांतिकारी शहीद परिवार के बदले। उनका फोन आया कि पाल जी अखबार तमारू है, अखबार तुम्हारा है, जितना लिख सकते हो लिखो, हम आपके साथ हैं। उनका मेरे पास में आने के बाद में मेरा तो हौसला बढ़ गया। मैंने 15 लेख लिखे उसके अंदर, जितने मेरे पास एविडेंस आई। इसमें 90% जो सोल्जर हैं वो पंजाब के हैं। तो पंजाब के एमपीज ने संसद में राड़ा कर दिया, ये कौन है एम.के. पाल? मैं बैठा हूँ राजकोट में, वो सैनिक हैं सारे पंजाब के, हरियाणा के, कश्मीर के। ये कौन है एम.के. पाल? ये एमपी जो आज 40 साल के पहले के हैं, जब नई जनरेशन, उनको तो पता नहीं 71 में क्या हुआ। संसद में सवाल पूछा रक्षा मंत्री को और भारत सरकार को और इसको प्रधानमंत्री को, ये एम.के. पाल जो लिख रहा है सीरियल लेख, मतलब सच्चाई क्या है? सरकार जवाब दे। इट्स वेरी वाइटल, टचिंग टू द पॉइंट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस और रक्षा मंत्रालय। संसद में सरकार ने 15 बार कबूल किया, मेरे पास सवाल जवाब की कॉपी है। इट इज ट्रू दैट पाकिस्तान इज चीटेड, हमारे सैनिक पाकिस्तान जेल में रह गए हैं और हमको नहीं दिए, वो जिंदा हैं पाकिस्तान की जेलों में। जब संसद में सरकार ने कबूल किया, सवाल क्वेश्चन आंसर में मैं एनी कॉपी मंगा भी ले दी, मेरा हाथ में हथियार આવી ગયો। इसके अंदर एनी अंदर 2 गुजरात के हैं, एक हिम्मतनगर का है, एक साबरकांठा का है, बाकी पूरे इंडिया के हैं। जो 2 गुजरात के परिवार हैं उनको मैंने पकड़ा कि भाई आप हमारे पास आओ, वहाँ लड़ाई, मैं लड़ाई शुरू करता हूँ।
आपको पार्टी बना के एंड अदर्स पूरे इंडिया के प्रिजनर्स जो पाकिस्तान की जेलों में, उनके अधिकार क्या हैं। मैं दिल्ली गया जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के पास में, जो 71 वार के हीरो थे, उनका अपॉइंटमेंट लेके मैं मिलने गया। मैंने एक ही सवाल किया, जनरल साहब आप तो मैदान जंग में जंग जीत गए, 91,000 सैनिक पाकिस्तान के पकड़ लिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े आपने तो कर दिए, मेरी आपको सलाम, पर इन परिवारों के जिनके बेटे लौट के नहीं आए, उनकी जंग आज भी चालू है। यू कम फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद, आई वॉन्ट टू फाइल ए पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो 54 युद्ध कैदी भारत माता के सपूत पाकिस्तान के जेलों में रह गए हैं, सरकार उनको पेंशन दे रही है, उसकी पत्नी को और बच्चों को, माँ को, तो उनके अगेंस्ट में व्हाट वाज माय डिमांड, बंद कर दो इनकी पेंशन। आई एम ए लॉयर, पेंशन कब दी जाती है, आदमी नौकरी में रिटायर होता है या शहीद होता है, ना वो रिटायर हुए ना वो शहीद हुए, दुश्मन ने उनको कैप्चर कर लिया। आई से फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट टिल दे कम बैक दे आर ऑन ड्यूटी। उनके साथियों को जो तनख्वाह दी गई, प्रमोशन, एक कैप्टन में से मेजर, मेजर में से कर्नल, कर्नल में से ब्रिगेडियर, उनको वो प्रमोशन दो, उनको वो सैलरी दो। आई टोल्ड दीज वर्ड्स टू जनरल अरोड़ा एंड आई रिक्वेस्टेड हिम, दिल्ली से आप अहमदाबाद आओ, राजकोट आओ, आई विल पे यू रिटर्न टिकट, बट यू प्लीज कम। मेरी एक छोटी सी मीटिंग, वो भी फौजी आदमी, बोले मिस्टर पाल दे आर माई सोल्जर इन माई कमांड, आई एम कमिंग। वो अहमदाबाद आए, हमने पिटिशन फाइल की थी गुजरात हाईकोर्ट में, जो 2